नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल होता अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले 2 वीडियो में ग्राम सभा भाग 1 भाग 2 में काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी बहुत जो बची हुई चीज़ें थी उसको इस भाग में हमको करना है और इस भाग में हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा के कार्यदायित्व, उसकी शक्तियाँ और कुछ उससे संबंधित जो अन्य तथ्य जो बचे हुए हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना कोई समय विलंब किए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य। ग्राम सभा जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी शक्तियाँ और कृत्य जो अधिनियम के मुताबिक जो दिए गए हैं धारा 7 के तहत, ये अपन देख रहे हैं। ग्राम के आर्थिक विकास तथा ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता तय करना, मतलब ग्राम के विकास के लिए, ग्राम के आर्थिक विकास के लिए जो भी क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उनका पता लगाना, उसके लिए योजना बनाना कि उसकी क्या योजना हो सकती है और उनका प्राथमिकता तय करना, यानी कि उनके प्राथमिकीकरण करना, उनके प्रेफरेंसेस तय करना कि कौन सा काम ज़्यादा आवश्यक है, कौन सा कम आवश्यक है। ये जो प्राथमिकता तय करने का काम, ये ग्राम सभा की शक्ति में आता है, कृत्य भी हुई। अगला, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को, जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं भी सम्मिलित हैं, ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करना। मतलब ग्राम के लिए जो भी सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, परियोजना कुछ भी बन रहा है, इसमें जो साल भर की जो वार्षिक योजना बनती है वो भी इंक्लूडिंग वो एनुअल जो प्लान बनता है, वो तमाम योजनाओं को, अच्छा, जो ग्राम पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन के पहले, मतलब पहले ग्राम सभा अनुमोदित करेगी, उसके बाद ही उन योजनाओं को ग्राम पंचायत क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, क्रियान्वयन से पहले ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। अब ग्राम सभा द्वारा ये अनुमोदन किया जाता है। ठीक है। अगला, इन योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करना तथा प्रमाणित करना। ठीक है, ये जो तमाम जिन योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं को ग्राम सभा ने अनुमोदित किया है, उनमें जो फाइनेंशियल पार्ट है, जो वित्त से संबंधित मामले हैं, जो लगना है, उसको भी अब जो ग्राम सभा द्वारा ही निश्चित किया जाता है और उसको भी ग्राम सभा से ही प्रमाणित किया जाता है। मतलब इसमें भी ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है कि जो भी खर्चे हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पर ग्राम सभा का नियंत्रण रहे, ये प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर अपनी सिफारिशें करना, सिफारिशें देना, जो भी ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट है। ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना, ये भी ग्राम सभा की शक्ति में आता है, उसके कार्यदायित्व में भी आता है। अच्छा, गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रम के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा उनका चयन करना। गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो उस तरह की योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं, उनमें हितग्राहियों का चयन भी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है। जो भी हितग्राही हैं, उन हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं, गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं हैं, उनके लिए हितग्राहियों का चयन भी ग्राम सभा में ही किया जाता है। ग्राम सभा के दायित्व में ये आता है। और उन हितकारियों की निधियों या अस्थियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना। तो जो हितग्राहियों का जो चयन किया गया, उन हितग्राहियों को जो भी लाभ मिलना है, जो भी फाइनेंशियल मिलना है, जो भी लाभ मिलना है, उन तमाम चीज़ों को का समुचित उपयोग भी हो और उसका वितरण भी अच्छे से हो, माने वितरण सही तरीके से हो और उसका उपयोग भी सही तरीके से हो। इस पर भी इसको देखने का भी जिम्मा या जो दायित्व है वो ग्राम सभा का है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, जो सामाजिक विकास के जो कार्यक्रम हैं, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, समाज कल्याण के कार्यक्रम हैं, जितने भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनके संबंध में, उनके बारे में लोगों को बताना, मतलब ग्राम सभा के तमाम सदस्यों को बताना, ये भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती है। जो भी विकास संबंधित जो भी योजनाएं हैं,
ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को और उनका क्रियान्वयन, उनका वितरण सही तरीके से हो और उनका जो भी क्रियान्वयन है उसमें ग्राम के सभी लोगों की सक्रिय सहभागिता हो, ये भी सुनिश्चित करना। जन साधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना, मतलब एक जागरूकता फैलाना, ग्राम सभा के सभी लोगों में एक सामान्य जो जागरूकता होती है उस जागरूकता को जगाना, उस जागरूकता को फैलाना। ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना। जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के जो लघु जलाशय हैं, छोटे जो जल निकाय हैं, उनके प्रबंधन के लिए उनका नियमन कैसे किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके संबंध में भी ग्राम पंचायत को सलाह देना, यह भी ग्राम सभा का कार्य होता है। आगे, ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों का, जिनके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते हैं, संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना। मतलब ग्राम के क्षेत्र के बीच जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन जिसको अपन कहते हैं, उसके प्रबंधन संविधान में किए गए उपबंधों के अनुरूप उसका प्रबंधन करना। ठीक है। स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण करना। जो भी स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं बनी हैं या कोई भी योजना, उसमें जो भी इनकम, जो भी आय हो रहा है, जो भी राशि आ रही है और उसका खर्च कैसे हो रहा है, उसके आय व्यय पर नियंत्रण रखना। ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या किसी अन्य तरीके से उस ग्राम सभा को प्रदत्त की जाए या सौंपी जाए। ठीक है। ये ग्राम सभा से संबंधित कार्य थे। इनको थोड़ा सा आपको इसकी जो शब्दावली है वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, लगी होगी। ये ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके संबंध में जब भी जहाँ भी पूछे जाते हैं वो इसी तरह की शब्दावली में पूछे जाते हैं। इसको अगर हम सीधा सीधा अपनी भाषा में अगर पढ़े रहेंगे तो अपने भाषा में ही देखे रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत चूक होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए थोड़े से जो संवैधानिक शब्दावली से भी परिचित होना आवश्यक है इस तरह की चीज़ों में, ताकि उस जो कहीं पर अगर हम एग्जाम में या कहीं पर भी देखने को मिले तो तुरंत हम उसको कनेक्ट कर सकें, कोरिलेट कर सकें। ओके। अच्छा, अभी तक जो हम देख रहे थे ये तो वो शक्तियाँ और जो कार्यदायित्व थे जो सभी ग्राम सभाओं को प्रदत्त हैं, हर दोनों क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं को प्रदत्त है। इनके अलावा, इनके अतिरिक्त जो अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभाएं हैं, हमारे अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं को अभी जो हम देख रहे थे इन शक्तियों और कार्यदायित्वों के अलावा इसके अतिरिक्त भी कुछ और से एडिशनल जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं। उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 बिंदु हैं उसमें कि और एडिशनली अतिरिक्त रूप से कौन कौन से शक्तियां हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को दिए गए हैं। ये देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में व्यक्तियों की परंपराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित रखना। मतलब ये कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं हमारे, वो अपने कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ परंपराएं, अपनी परंपराओं के अनुरूप वो लोग चलते हैं। उनकी रूढ़ियों को भी मान्यता दिया गया है पेशा अधिनियम के तहत। और जो भी उनके सामुदायिक जो साधन है, यानी कि जो स्थानीय जो साधन संसाधन हैं, उनको साथ में उनके जो विवादों के निराकरण का एक रूढ़िगत एक पारंपरिक तरीका होता है। उन तमाम तरीकों को, तमाम परंपराओं को, उनके जो भी रूढ़ी हैं, रीति रिवाज हैं, परंपरागत तरीके हैं, उन तमाम परंपराएं हैं, उन सब को सुरक्षित रखना और उसको संरक्षण प्रदान करना, ये भी ग्राम सभा की दायित्व है, ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। दूसरे में आगे दिख रहा है कि ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते हैं, उनकी परंपरा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप प्रबंध करना। अच्छा, ये जो दूसरा वाला बिंदु है, इसमें थोड़ी देर पहले भी जब हम बात कर रहे थे उसमें भी ये बिंदु आपने देखा होगा कि जो प्राकृतिक जो साधन संसाधन है, जल, जंगल, जमीन वाला,
उनको संविधान में किए गए उपबंधों के अनुरूप उनका प्रबंधन करना, ऐसा हमने वहाँ पर देखा था। और तत्समय जो भी प्रवृत्ति विधियां हैं उनके अनुरूप वहाँ पे कर गया। इसमें एक छोटा सा अंतर यह देखने को मिल रहा होगा आपको, वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक चीज़ जोड़ दिया गया कि उनकी परंपराओं के अनुसार, यानी कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं, उनकी परंपराओं के अनुरूप प्रबंधन करना। जो जल जंगल जमीन के हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी परंपराओं के अनुरूप प्रबंधन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम के बाजारों तथा मेलों का, जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना। इसमें ग्राम के जो बाजार और मेले हैं, ग्राम के क्षेत्राधिकार के अंदर अगर कोई बाजार है, कोई मेले हैं, चाहे वो पशु मेला ही क्यों न हो, उसका प्रबंधन ग्राम पंचायत के माध्यम से करती है। कौन? ग्राम सभा। स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उपयोजनाएं भी सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना। मतलब जो भी स्थानीय स्तर पर योजनाएं हैं उनके उसमें जनजातीय उपयोजनाएं भी सम्मिलित हैं, ऐसा लिखा है। उनको उनके जो भी स्रोत है, मतलब आय के स्रोत हैं, कहाँ से कितनी राशि आ रही, कितना पैसा आ रहा है और किन किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, उसका नियंत्रण ये ग्राम सभा के माध्यम से होता है, ग्राम सभा करती है। इसके अलावा ये बिंदु उसमें भी देखने को मिला था कि इनके अलावा ऐसी अन्य और शक्तियाँ जो भी राज्य सरकार के द्वारा उनको दिया गया हो, अलग से, मतलब राज्य सरकार द्वारा उनको प्रदत्त करे, उनके मुताबिक, मतलब अनुसूचित क्षेत्र को अगर कुछ अलग राज्य सरकार के द्वारा कुछ अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से कोई प्रावधान किया गया, अलग से कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए या सौंपे गए, तो उन कार्यों का भी निर्वहन ये ग्राम सभा करेगी अनुसूचित क्षेत्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अब हम कुछ ग्राम सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, कुछ थोड़ा सा बचे खुचे टाइप के जो मिले जुले कुछ तथ्य अपन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में लाए गए समस्त विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चय किए जाएंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा। ग्राम सभा में, ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं, ये सभी के लिए है, सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, सभी के लिए इन जनरल जो ग्राम सभा के संबंध में कुछ तथ्य हम देख रहे हैं, उसमें जो भी मतलब विषय लाए जा रहे हैं ग्राम सभा में, उनका निश्चय बहुमत के आधार पर होगा और अगर मतदान की स्थिति आती है तो मतदान जो है हाथ उठाकर किया जाएगा। ठीक है। मतों की समानता की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। मतलब अगर मान लीजिए हाथ उठा करके मतदान की स्थिति बनी और मतदान किया गया, हाथ उठा करके किया गया, लेकिन स्थिति ये निर्मित हुई कि अगर बराबर हो जाता है, मत अगर बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहा होगा उस व्यक्ति को द्वितीय मत या निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगर बराबर हो जाता है तो अभी जो अध्यक्ष है वो दोबारा भी मतदान कर सकता है या फिर निर्णायक मत दे सकता है। ठीक। यदि कोई विवाद होता है, क्या विवाद? यदि कोई विवाद होता है कि कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं है, तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अच्छा, ग्राम सभा में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा विवाद होता था, कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि भाई वो फलाने व्यक्ति जो है इसको वोट दे, ग्राम सभा के जो निर्णय है उनमें वोट डालने का या मत अपने मतदान करने का अधिकार नहीं है, किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन होता है या कुछ विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निपटारा या उसका निर्णय, उसका विनिश्चय करने का एक तरीका है कि जो व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा होगा उस ग्राम सभा की बैठक का, वह व्यक्ति उसका निर्णय लेगा, उसके निश्चय करेगा कि वो व्यक्ति मतदान करने का हकदार है कि नहीं है, और इस निर्णय का आधार होगा वो मतदाता सूची और निर्वाचक नामावली। यदि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है तो वो मतदान करने का हकदार है, और जो भी उसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ही निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, फाइनल होगा। ठीक, आगे देखते हैं।
ग्राम सभा के हर सदस्य को बैठक की चर्चाओं और फैसलों में भाग लेने का अधिकार है। साथ ही कोई भी सदस्य पंचायत में चल रहे कामों व खर्च की जानकारी ले सकते हैं। ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं ग्राम सभा की बैठक में अगर उपस्थित हैं तो उनके सभी सदस्यों को ग्राम सभा की चर्चा में और फैसलों में भाग लेने का अधिकार है। और जो भी काम या जो भी कार्य हो रहे हैं या उस पर जो भी खर्च हो रहे हैं उसकी जानकारी लेने का भी अधिकार ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को है। ग्राम सभा में एक हाजिरी रजिस्टर होता है जिसमें उपस्थित लोग हस्ताक्षर करते हैं, जितने भी लोग आए रहते हैं उस ग्राम सभा में। ग्राम सभा की बैठकों के लिए एक कार्रवाई पंजी होती है जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा हिंदी में और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और अध्यक्ष द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है, मतलब ग्राम सभा में जो एक तो हाजिरी रजिस्टर हो गया जिसमें सभी लोग जितने लोग भी आ रहे हैं वो लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी ग्राम सभा की कार्रवाई होगी वो एक कार्रवाई पंजी होगी। कार्रवाई पंजी, बैठक पंजी आप कह सकते हैं, कार्रवाई पंजी। बैठक में जो भी बातों पर चर्चा हुई, जो भी निर्णय लिए गए उन सब को अभिलिखित किया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा। और उसको कौन लिखेगा? ग्राम पंचायत का सचिव लिखेगा और हिंदी में लिखेगा, देवनागरी लिपि में लिखेगा। और लिखने के पश्चात ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से उसकी पुष्टि भी करेगा, मतलब उसका हस्ताक्षर भी लेगा, दस्तखत लेगा। आगे देखते हैं। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं इसको विशेष तौर पे समझने की जरूरत है कि ग्राम सभा के सभी समस्त सदस्यों को ग्राम सभा से संबंधित जो कार्रवाई है, ग्राम सभा में जो भी तमाम चीज़ें चर्चा की गई है, निर्णय हुए हैं, कार्रवाई पंजी में ग्राम सभा में जो बिंदु रखे गए हैं, जो विषय रखे गए हैं, उससे संबंधित तमाम दस्तावेज देखने का अधिकार होगा। किसमें? ग्राम पंचायत के कार्यालय में और कार्यालयीन समय में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और स्पष्ट करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर और ग्राम पंचायत के मामले अलग हैं, ये ग्राम सभा के मामले अलग हैं। तो ग्राम सभा के मामले जो भी ग्राम सभा में जो भी चर्चा किए गए हैं, जो भी उसके विषय से संबंधित तमाम चीजें हैं, उसको देखने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वो ग्राम पंचायत कार्यालय में जाए और ग्राम सभा की कार्रवाई से संबंधित जो भी दस्तावेज उसको देखना है कार्यालयीन समय में देख सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बिंदु इसमें आखिरी में आपको दिख रहा होगा, एक बिंदु और छूटा है कि वर्ष 2009-10 को भारत में ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया गया था। एक ग्राम सभा वर्ष के नाम से भी एक वर्ष था 2009-10, हालांकि काफ़ी समय हो गया, लेकिन वर्ष 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था। ओके, तो साथियों, ग्राम सभा पे हमने एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की और आप सभी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। मैंने इसमें प्रयास किया कि लगभग तमाम चीज़ों को इसमें कवर करूं। हो सकता है कुछ एक आध बिंदु अगर कुछ छूट गया होगा तो नहीं कह सकता, बाकी मैंने प्रयास किया है कि सभी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। ठीक है मित्रों, तो ग्राम सभा के इस विषय पर बस इतना ही। मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा कि ऐसे तमाम साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उन साथियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।